प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि अमृत का खजाना किसके पास है। परम कल्याणकारी संत सद्गुरुदेव भगवान के ज्ञानोपदेश के बिना यह जीव कभी भी मोह जाल से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरुदेव की प्राप्ति के लिए यदि सर्वस्व न्यौछावर भी करना पड़े, यानी तन मन धन कर्म वचन से जो भक्त सद्गुरुदेव को समर्पित हैं, तो भी उसे सस्ता ही समझना चाहिए। जैसा कि कबीर साहब ने विवेचन किया है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात यह शरीर विष की लता है। यह विषैले फल ही फलती है। पहले के अनगिनत मानव शरीरों में इसने जो दुष्कर्म किए हैं और करते चले आ रहे हैं, उन्हीं के फलस्वरूप यह लगातार दुख भोग रहा है। इस परंपरा को समाप्त करने वाले एकमात्र सद्गुरुदेव भगवान ही हैं। इसलिए वे अमृत की खान कहे जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए यदि अपना सिर भी उतार कर देना पड़े, तो भी उसे सस्ता ही समझना चाहिए। यानी वे सस्ते ही में मिल गए। शब्द रूपी दूध में से राम रस रूपी घृत को शोध कर निकालने की कला बिरले ही साधु जानते हैं। परंतु जो सद्गुरुदेव से दीक्षा पा चुका है, वह अपने विवेक विचार से अमृत निकाल ही लेता है। उस अमृत का भंडार कुछ और नहीं, स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान ही हैं। जैसा कि संत दादू दयाल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सबद दूध घृत राम रस, सबद दूध घृत राम रस, कोई साध बिलोवण हार, दादू अमृत काढ़ी ले, गुरुमुख करे विचार। अर्थात सद्गुरु से प्राप्त शब्द अर्थात नाम ही दूध है तथा स्मरण ध्यान आदि के अभ्यास रूपी मंथन द्वारा मस्तक के भीतर सद्गुरुदेव का दर्शन पा लेना घी है। इस तरह का राम रस रूपी घी कोई साधु बिरला ही पाता है। यानी कोई साधु संत बिरला ही इसे मथ करके निकालता है।
यानी अभ्यास के द्वारा यह पाया जा सकता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा अवश्य ही अमृत प्राप्त कर लो। सद्गुरुदेव से उपदेश पाए हुए साधक को तो इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। यह देह क्षणभंगुर है, यानी कच्ची मिट्टी से बने हुए सुंदर भवन के तुल्य यह ऊपर से अत्यंत रम्य दिखाई देता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। यदि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की विमल भक्ति प्रेम रूपी अमूल्य रत्न नाम का सुमिरन इस जीव के आंचल में न होगा तो वह परलोक में क्या मुंह दिखाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी जीव के पास है वह सब इसे 84 लाख योनियों में भटकाने की सामग्री है। यानी सद्गुरुदेव से प्राप्त नाम, ध्यान और सेवा के अलावा जो कुछ है सब 84 ले जाने वाला रास्ता है। इस संसार को देखते रहने की तृष्णा एक ऐसी भयंकर नागिन है जिसकी फुफकार मात्र से जीव की बुद्धि चकरा जाती है। अविद्या में पड़ा हुआ मनुष्य माया के हाथों ठोकरें खाने लगता है। तृष्णा के सहचर पांचों लुटेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीव के मन पर सदा प्रहार करते रहते हैं। इस दुर्दशा का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कितनी दुर्दशा करते हैं। इस विभीषिका से जीव की विमुक्ति का एकमात्र साधन केवल सद्गुरुदेव की शरण ही है, यानी श्री हरि शरणम। यानी सद्गुरुदेव की शरण के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। इससे छुटकारा पाने के लिए केवल सद्गुरु से प्राप्त नाम धनुष है, साधक का आत्मा बाण है और सद्गुरुदेव का स्वरूप ही लक्ष्य अर्थात निशाना है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की श्री छवि सर्वदा हृदय में अंकित रहे तो माया की प्रचंड फौज से मनुष्य सुरक्षित रह सकता है। सारा संसार या जो कुछ भी दृष्टिगोचर है यानी दिखाई दे रहा है सब माया के कठोर पंजे में जकड़ा हुआ है। सद्गुरुदेव की सूरत ही एक ऐसी अमूल्य निधि है जो माया से पृथक है। इसलिए जीव को चाहिए कि संत सद्गुरु के विमल प्रेम और निश्चल भक्ति के रंग में अपने को रंग लें। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि सबद दूध घृत राम रस, सबद दूध घृत राम रस,
कोई साध बिलोवणहार, दादू अमृत काढ़िल, गुरुमुख करे विचार।